हमारी कहानी की शुरुआत अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बेहद घने और रहस्यमय जंगलों से होती है, जहां एक प्लेन आसमान में जंगलों के ऊपर उड़ता नजर आता है। उस प्लेन के अंदर कई लोग मौजूद होते हैं, जिनमें एक लड़की भी शामिल है जिसका नाम जस्टिन है। सभी यात्री काफी खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया होता है और अब हर कोई अपने घर लौटने के लिए उत्साहित होता है। लेकिन तभी अचानक हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। प्लेन किसी बहुत विशाल चीज से टकरा जाता है, जिससे उसका इंजन फेल हो जाता है और प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है। धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल खो देता है और आखिरकार क्रैश हो जाता है। ये प्लेन सीधे जंगल के बीचों बीच गिरता है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि प्लेन 2 हिस्सों में टूट जाता है और सभी लोग अलग अलग जगहों पर जा गिरते हैं। स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और कुछ समय बाद प्लेन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। प्लेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है, उसका एक भी हिस्सा सही नहीं बचा होता। कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत भी हो जाती है। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब एक आदमी प्लेन से बाहर निकलते ही उसके पंख से टकरा जाता है और उसका सिर कुछ ही सेकंड में शरीर से अलग हो जाता है। इस अफरा तफरी के बीच सभी लोग जीपीएस ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जिससे वो अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं। लेकिन जीपीएस भी गायब होता है और उनके पास किसी से संपर्क करने का भी कोई तरीका नहीं होता। हालात हर मिनट और भी खराब होते जाते हैं, यहाँ तक कि प्लेन का पायलट, जो शायद उन्हें बचा सकता था, वो भी मर जाता है। अब किसी को समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी भागते हुए एक आदमी, जिसका नाम हार्वी है, जंगल के अंदर से एक अजीब आवाज सुनता है। वो उस आवाज के पीछे जाता है और सोचता है कि शायद ये वहाँ रहने वाली कोई ट्राइब हो सकती है। उसे लगता है कि अगर वो उस ट्राइब तक पहुँच गए तो उनसे मदद मांगकर यहाँ से बच सकते हैं। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और उस ट्राइब को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, ट्राइब के लोग चारों तरफ से उन पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग वहीं मारे जाते हैं और जो बचते हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कुछ घंटों के लिए सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जस्टिन को होश आता है और वो देखकर चौंक जाती है कि वो एक अजीब सी नाव में बंधी हुई है, जो समुद्र के बीच में चल रही होती है। डर के मारे वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर चिल्लाता है और उसे शांत रहने को कहता है। तभी उसे समझ आता है कि ये लोग इंसानों का मांस खाते हैं और अगर वो इनके साथ रही तो यही उसका अंजाम होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग उसे अपनी गांव में ले जाते हैं। वहाँ पूरी ट्राइब इकट्ठा हो जाती है और खुशी खुशी उनका स्वागत करती है। जस्टिन देखती है कि वहाँ के बच्चों के शरीर पर एक अजीब लाल रंग लगा हुआ है। जैसे ही वो नाव से उतरते हैं, सभी लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और अजीब तरह के रिचुअल्स करने लगते हैं। उनका व्यवहार बहुत डरावना होता है। जस्टिन और भी ज्यादा डर जाती है जब वो हर तरफ इंसानी हड्डियां और पुरानी खोपड़ियां देखती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये लोग उसे खाने वाले हैं। तभी ट्राइब का लीडर सामने आता है। वो एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है, जिसका लुक काफी अजीब होता है। वो मुश्किल से चल पाता है और एक लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता है। जैसे ही वो अपनी छड़ी जमीन पर मारता है, पूरा माहौल शांत हो जाता है और कोई भी बोल नहीं पाता। वो अपनी अजीब भाषा में कुछ बोलता है, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाता। जस्टिन और उसके बाकी साथी शौक में खड़े रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद ट्राइब के लोग उन्हें पकड़कर एक बड़े पिंजरे में बंद कर देते हैं और चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नए नए रिचुअल्स करने लगते हैं। बच्चे उन्हें बहुत डरावनी नजरों से देखते हैं, जैसे वो अपने खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। कुछ ही मिनटों में एक बूढ़ी औरत आती है, जिसके हाथ में एक अजीब सा ड्रिंक होता है और वो सबको जबरदस्ती उसे पीने को कहती है। जैसे ही पहला आदमी वो ड्रिंक पीता है, उसके हाथ खोल दिए जाते हैं और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक बड़े पत्थर पर लिटा दिया जाता है और उसे जोर से पकड़ लिया जाता है। तभी ट्राइब का लीडर आता है। वो उस आदमी को पकड़ता है और बहुत बेरहमी से उसकी आंख निकाल देता है और उसे खा जाता है, जैसे उसे इसमें बहुत मजा आ रहा हो। इसी दौरान ट्राइब का कसाई आता है और उस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। वो उसके हाथ पैर अलग करता जाता है, जब तक कि वो पूरी तरह मर नहीं जाता। और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सब लोग बेसब्री से खाने के तैयार होने का इंतजार करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और अजीब भाषा में कुछ बोलते रहते हैं। जस्टिन और उसके दोस्त ये सब देखकर बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला नंबर उनका ही है। ट्राइब की औरतें उस मांस को उठाकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं, जैसे वो कोई शिकार पकाकर खा रही हो। वो शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल करती हैं, यहाँ तक कि हड्डियों का भी। वो अपने बनाए हुए अजीब मसाले उसमें डालती हैं। जब तक मांस पक रहा होता है, सारे बच्चे बेचैनी से बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी होती है। साफ दिखता है कि ये सब उनके लिए आम बात है और उन्हें इसमें कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। उधर जस्टिन अपने दोस्तों को शांत रखने की कोशिश करती है और कोई रास्ता ढूंढती है जिससे वो यहाँ से जल्दी निकल सके, इससे पहले कि उनकी बारी आ जाए। वो सब आपस में धीरे धीरे बात करते हैं ताकि कोई प्लान बना सके। इसी बीच हार्वी अपना फोन निकालता है और कोशिश करता है कि कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए, ताकि वो किसी से संपर्क कर सके और मदद मांग सके। दूर से वो देखते हैं कि ट्राइब के लोग उनके दोस्त का मांस खा रहे हैं और पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं हो। वो लोग सूअर और भेड़ भी पालते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी इंसानों को खाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वो अपनी जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं, बिना किसी गिल्ट के। रात होते ही वो आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठा होते हैं और
नाचने गाने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन और उसके दोस्त इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और भागने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक कहता है कि उन्हें जीपीएस डिवाइस ढूंढना होगा, तभी वो सिग्नल पकड़ पाएंगे और मदद बुला सकेंगे। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है क्योंकि ट्राइब हर जगह फैली हुई है और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इस बात पर सबके बीच बहस हो जाती है और वो एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। जस्टिन खासकर हार्वी से नाराज होती है क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ आए थे और अब सबकी जान खतरे में है। अब उन्हें लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्हें बस अपनी मौत का इंतजार करना होगा। फिर वो प्लान बनाते हैं कि उनमें से एक लड़की पिंजरे से बाहर निकले और बाहर से दरवाजा खोल दे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, ट्राइब का एक आदमी उसे देख लेता है और तुरंत उस पर तीर चला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और सुबह तक वहीं पड़ी रहती है। अगले दिन ट्राइब का एक छोटा लड़का जस्टिन के पास आता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। वो उसकी चेन से बहुत इंप्रेस हो जाता है। जस्टिन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और उससे दोस्ती करने लगती है ताकि शायद वो उनकी मदद कर सके। लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि तभी कसाई आ जाता है और उसे और उसके दोस्तों को उसी जगह पर ले जाने लगता है जहां उन्होंने कल उनके दोस्त को मारा था। उसी जगह उन्हें ले जाया जाता है। वहां ट्राइब का लीडर खुद सभी लड़कियों को ध्यान से चेक करता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो सबको वापस पिंजरे में भेज देते हैं सिवाय जस्टिन के। जस्टिन की किस्मत से अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ट्राइब के सभी लोग अपने झोपड़ों में छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी मौके को देखकर जस्टिन के दोस्त समझ जाते हैं कि यही सही समय है भागने का। वो लोग मोबाइल में म्यूजिक चलाकर उसे दूसरी दिशा में फेंक देते हैं ताकि गार्ड्स का ध्यान भटक जाए और इसी पल वो तेजी से पिंजरे से बाहर निकलने लगते हैं। उनमें से एक लड़की जो बहुत तेज धावक होती है और हर रेस में जीतती रही है, सबसे आगे दौड़ती है। वो पूरी स्पीड में दौड़ती रहती है और आखिरकार समुद्र किनारे पहुंच जाती है। वहां उसे एक छोटी नाव मिलती है। वो तुरंत उसमें बैठती है और वहां से भाग निकलती है। कुछ देर बाद जब मौसम शांत होता है, ट्राइब के लोग जस्टिन को वापस पिंजरे में लाते हैं। उसके शरीर पर लाल रंग से अजीब निशान बने होते हैं और उसकी हालत बहुत खराब होती है। किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या किया गया है या आगे क्या होने वाला है। हार्वी ये सब देखकर शॉक में होता है और कुछ सोच नहीं पाता। तभी वो लोग ट्राइब की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो बाकी लोगों से अलग दिखती है। उसका रंग गोरा होता है और उसके पैर अजीब तरीके से बंधे होते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि जस्टिन को शायद किसी से शादी कराने के लिए चुना गया है। जैसे ही जस्टिन को ये बात पता चलती है, वो और ज्यादा डर जाती है और ये सब सहन नहीं कर पाती। लेकिन हार्वी सोचता है कि वो कम से कम जिंदा तो रहेगी, जबकि बाकी सबको बहुत ही बेरहमी से मारकर खा लिया जाएगा। जस्टिन के दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और वादा करते हैं कि वो सब यहाँ से भाग जाएंगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद ट्राइब के कुछ बच्चे उनके लिए खाने की प्लेट्स लेकर आते हैं। तभी जस्टिन उसी छोटे लड़के को फिर से देखती है जो उसे पहले देख रहा था। वो उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है और उससे दोस्ती करने लगती है। लेकिन हार्वी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे लगता है कि वो बस समय बर्बाद कर रही है। वो खुद खाना शुरू कर देता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खाना क्या है। बहुत ज्यादा भूख के कारण उनमें से एक लड़की मजबूरी में खाना खा लेती है, जबकि वो असल में वेजिटेरियन होती है और सिर्फ सब्जियां खाती है। लेकिन जैसे ही वो खाना खत्म करती है, उसे कुछ अजीब दिखता है और उसे समझ आता है कि वो इंसानी मांस खा रही थी। वो वहाँ बने टैटू को पहचान लेती है जो उनकी उसी दोस्त का होता है जिसने थोड़ी देर पहले भागने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये होता है कि उसे भी मार दिया गया है। इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाने की वजह से वो लड़की टूट जाती है और खुद को मार लेती है। उसके दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर जाती है। जैसे ही ट्राइब को ये पता चलता है, वो तुरंत पिंजरे में आते हैं, उसकी बॉडी ले जाते हैं, उसे काटते हैं, पकाते हैं और फिर सब मिलकर उसे खाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसके दोस्तों ने उसके शरीर में पहले ही नशे की दवा डाल दी थी। जैसे ही वो लोग उसका मांस खाते हैं, वो सभी बेहोश होने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जस्टिन और उसके दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। सबसे आखिर में हार्वी होता है जो डर के मारे अपने ही दोस्त को मार देता है और उसकी बॉडी वहीं छोड़ देता है ताकि ट्राइब का ध्यान भटक जाए और वो लोग बचकर निकल सके। थोड़ी देर बाद वो घायल लड़का होश में आता है और देखता है कि ट्राइब के लोग उसे घेर चुके हैं और उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। डर के मारे वो भागता है, लेकिन आखिरकार वो चारों तरफ से घिर जाता है और उसे जिंदा ही खा लिया जाता है। उधर जस्टिन और उसका एक दोस्त आगे बढ़ते रहते हैं और वो लोग नदी तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक जस्टिन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और पानी का तेज बहाव उसे उसके दोस्त से बहुत दूर ले जाता है। काफी मेहनत के बाद दोनों किसी तरह उस जगह पहुंचते हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। जस्टिन ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके कुछ साथियों की लाशें पेड़ों पर टंगी हुई हैं, जैसे उन्हें सुखाने के लिए लटकाया गया हो। तभी उसे समझ आता है कि ये सब ट्राइब ने किया है। वो दोनों जल्दी जल्दी जीपीएस ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। अचानक उन्हें मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। वो दौड़कर मोबाइल उठाते हैं और जैसे ही किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तभी ट्राइब के कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं। वो उन्हें फिर से पकड़कर वापस उसी जगह ले जाते हैं और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि पूरी ट्राइब उनके सामने खड़ी है, जस्टिन को शादी के लिए
तैयार किया जा रहा होता है और उसके दोस्त को बेरहमी से बांध दिया जाता है ताकि उसे भी बाकी लोगों की तरह मार दिया जाए। उसे टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर एक अजीब तरह के कीड़े डाले जाते हैं जो उसका खून चूसते हैं। वो दर्द से चिल्लाता रहता है क्योंकि वो ये सब सहन नहीं कर पा रहा होता। फिर उसके पूरे शरीर पर हरे रंग का अजीब पदार्थ लगाया जाता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। ये सब जस्टिन के सामने हो रहा होता है और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। जस्टिन रोती रहती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। ट्राइब उसके साथ भी अजीब रिचुअल्स करने लगती है। तभी अचानक ट्राइब का लीडर उसके पास आता है, एक बड़ा लकड़ी का डंडा उठाता है और रिचुअल पूरा करने ही वाला होता है कि तभी जंगल के अंदर से लोगों की चीखने की आवाज आती है। लीडर ये देखने के लिए वहां चला जाता है कि क्या हो रहा है। तभी ट्राइब का एक छोटा बच्चा आता है और बताता है कि रेस्क्यू टीम आ गई है। ये सुनकर ट्राइब खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि अब उन्हें और ज्यादा खाना मिलेगा। सभी लोग मिलकर रेस्क्यू टीम का शिकार करने के लिए वहां चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वही छोटा बच्चा जस्टिन के पास आता है और बिना किसी को बताए उसे खोल देता है। जस्टिन तुरंत अपने दोस्त को बचाने जाती है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे समझ आ जाता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो उसका मोबाइल लेकर तुरंत भाग जाए क्योंकि वो उसके लिए बोझ बन जाएगा, लेकिन जस्टिन जाने से मना करती है। तभी वो छोटा बच्चा खुद ही उसके दोस्त को मार देता है ताकि जस्टिन बिना गिल्ट के वहां से भाग सके। जाने से पहले हार्वी जस्टिन को आवाज देता है और उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन जस्टिन मना कर देती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसने उनके दोस्त के साथ क्या किया था। वो उसे उसके हाल पर छोड़ देती है। आखिर में जस्टिन अकेले वहां से भाग निकलती है और वही छोटा बच्चा उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। जब वो नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि सामने एक जैगुआर बैठा हुआ है। तभी ट्राइब की एक लड़की उसे देख लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो जैगुआर को देखती है वो अपना इरादा बदल देती है क्योंकि ट्राइब उस जानवर को पवित्र मानती है और उसे एक अच्छा संकेत समझती है। उसे लगता है कि ये जैगुआर नहीं चाहता कि वो जस्टिन को मारे, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। उधर ट्राइब रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाती है और उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान वो लोग जस्टिन को देखते हैं लेकिन उसके अजीब कपड़ों की वजह से उसे ट्राइब का ही हिस्सा समझ लेते हैं। जस्टिन डर जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। खुद को इंसान साबित करने के लिए वो उन्हें अपना मोबाइल दिखाती है। वो अपने पास रखा मोबाइल उन्हें दिखाती है और नॉर्मल भाषा में जोर जोर से बात करने लगती है ताकि वो लोग उस पर यकीन कर सकें। आखिर में वो लोग उसे अपने साथ ले लेते हैं और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगते हैं। प्लेन में बैठने से पहले वो उससे पूछते हैं कि क्या उसके अलावा कोई और जिंदा है ताकि वो उसे भी बचा सके। जस्टिन उन्हें बताती है कि उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं है और उसके सारे साथी मर चुके हैं। इसके बाद वो लोग प्लेन में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं और इस तरह जस्टिन की जान एक चमत्कार की तरह बच जाती है। वहीं हार्वी ट्राइब के पास ही रह जाता है ताकि वो अपने गंदे कामों की सजा भुगत सके। जस्टिन सुरक्षित तरीके से अपने घर लौटाती है। उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल जाती है जिसके कारण वो काफी मशहूर हो जाती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे कभी भुला नहीं पाती। कुछ समय बाद वो उस इलाके से जुड़ी खबरों पर नजर रखती रहती है। इसी दौरान उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल हार्वी जैसा लगता है। तब उसे एहसास होता है कि हार्वी अभी भी जिंदा है और वाकई हार्वी उसी ट्राइब के बीच जिंदा रहता है जहाँ के लोग उसे अपना नया कसाई बना देते हैं। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।